पामिस्ट्री सर्विस चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ बने रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये पाम एक 28 वर्षीय नव युवक का है जो कि अपने जहन में काफ़ी सारे प्रश्नों को लेकर उनको उत्तर ढूंढना चाह रहे हैं अपने पाम एनालिसिस के द्वारा। वो इनके प्रश्न एक बार हम देख लेते हैं शॉर्ट में। इन्हें अच्छा सैलरी राइज कब मिलेगा अपनी जॉब में, सेम जॉब में रहे या नई जॉब की ओर आगे बढ़े, क्योंकि ये इंटरव्यू तो काफ़ी देर है, सफलता भी मिलती है लेकिन उसमें बात आगे किसी न किसी कारण से नहीं बढ़ पाती है। गवर्नमेंट जॉब के चांस है या नहीं और किस एज में है, फाइनेंशियल कंडीशन इनकी कैसी रहेगी, प्रॉपर्टी, कार, बंगलो ये सब अपने जीवन में बना पाएंगे या नहीं, इनका विकास अपने जन्मभूमि से दूर होगा या जन्मभूमि पर ही होगा, इनका लाइफ पार्टनर कैसा होगा और ये अपने माता पिता को विदेश घुमाना चाहते हैं तो उसमें ये सफल हो पाएंगे नहीं। तो ये सारे प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए इस पाम को एनालिसिस करेंगे। पाम का एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। मेरे हर वीडियो के कमेंट में ये मैसेज मुझे मिलता रहता है, आपका व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मेरा नंबर ये है। तो प्लीज़ इस फॉरम पे आप अपना नंबर कभी भी किसी भी चैनल के कमेंट में अपना नंबर न डालिए, क्योंकि लोग कोई उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। तो इस चीज़ को आप समझिए, अपना नंबर कभी किसी को इस फॉरम पे यानी पब्लिक फॉर्म पे न दीजिए। दूसरी बात, मैं व्हाट्सएप का यूज़ नहीं करता हूँ, मैं सभी को बता चुका हूँ, फिर भी लोग बार बार व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं। अब किसी भी चैनल ओनर को कॉन्टैक्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप चैनल का जो वीडियो देख रहे हैं लगभग 30, उसका आप जो टाइटल है उसे क्लिक कीजिए। टाइटल को क्लिक करते ही आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी बताता हूँ कि विजिट माय फेसबुक पेज पामिस्ट्री सर्विस एंड यूज़ मैसेंजर फॉर कम्युनिकेशन, और उसका लिंक भी मैंने दे रखा है। यदि ये आपको नहीं समझ में आता है तो आप किसी भी चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए। अबाउट सेक्शन में हर एक चैनल ओनर अपना डिटेल जरूर देता है कि किस तरह से कांटेक्ट उन्हें किया जाए, या चैनल का डिस्क्रिप्शन वगैरह देता है। तो दोस्तों, जब आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, मोबाइल यूज़ कर रहे हो, ऐप यूज़ कर रहे हो, स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ों की जानकारी होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति से कांटेक्ट करने का क्या तरीका है। फिर से आपको कहूँगा, अपना व्हाट्सएप नंबर मुझसे ना मांगे और अपना मोबाइल नंबर किसी भी चैनल के कमेंट में न दीजिए, क्योंकि हो सकता है उसका दुरुपयोग हो। आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स वगैरह चल रहे हैं, इसलिए आपको इस चीज़ से मैं आगाह कर रहा हूँ। नंबर आपको बिल्कुल नहीं देना। और मैंने तो मेरे कमेंट्स में एक लॉक लगा के रखा है, कोई भी अपना मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप के लिए डिमांड करेगा, वो कमेंट डिस्प्ले नहीं होगी, वो कमेंट ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दी जाती है। व्हाट्सएप वर्ड को भी मैंने कमेंट में स्क्रीनिंग करके रखा है, तो व्हाट्सएप लिखा आपने तब भी वो चीज़ वहाँ पे स्क्रीन होके वो कमेंट डिस्प्ले नहीं होगी, जिससे कि मेरे किसी भी सब्सक्राइबर का नुकसान ना हो और इस प्रकार की कमेंट पब्लिश नहीं हो और आपका कोई मोबाइल नंबर ना देख पाए, इमीडिएटली वो डिलीट हो जाती। इस तरह का मैंने स्क्रीनिंग करके रखा है। एनीवे, हम बात करेंगे अपने पाम एनालिसिस की। दरखास्त करूँगा आपसे, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ, वो वीडियो आप देख लें। उसमें मैंने डिटेल में पाम के फिजिक्स को लेकर, रंग, आकार, उंगलियों की लंबाई, हथेली की चौड़ाई के रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बनाया, वो आप देख लें। यहाँ पर जो चीज़ मेन उभर कर आ रही है वो है इनका कनिष्ठा। कनिष्ठा जब इतनी लंबी है, सूर्य के भी फर्स्ट फैलेंज से भी लगभग ऊपर है, 25% एरिया कवर किया है, उतने भी ऊपर है। ऐसे व्यक्तियों का बोलचाल काफ़ी अच्छा रहता है, प्रेजेंटेशन पावर काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति का टाइम मैनेजमेंट बोले, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों में ये काफ़ी उत्तीर्ण होते हैं। व्यापार, वाणिज्य, गणित की काफ़ी अच्छी समझ रहती है। ये डेफिनेटली मैथमेटिक्स में भी पावरफुल होंगे। तो यदि आप हैं तो मुझे कमेंट में या मैसेंजर में ज़रूर बताइएगा आपका मैथमेटिक्स कैसा है। और डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ शो कर रही है, इनकी कनिष्ठा इतनी लंबा होना कि इनको ये सारी चीज़ों के लाभ जरूर होंगे। गुरु की फिंगर जब इतनी लंबी हो, ऐसे व्यक्ति काफ़ी जिस फील्ड में भी हैं उसमें काफ़ी उच्च स्थान तक जाते हैं। यदि जॉब भी कर रहे हैं तो वो काफ़ी मैनेजरल पोजीशन तक पहुंचते हैं और उससे भी ऊपर की पोजीशन तक ऐसे लोग पहुंचते हैं। धर्म में, परोपकार में, शिक्षा में भी ऐसे व्यक्ति काफ़ी आगे रहते हैं। सिर्फ इनको प्रॉब्लम रहता है एक ईगो प्रॉब्लम। इनका ईगो छोटी मोटी बातों में भी एक बच्चा भी इनके ईगो को हर्ट कर सकता है जब इस प्रकार से ये फिंगर इतनी लंबी हो। इसके अलावा दूसरा कोई नुकसान नहीं है। तो इस चीज़ को आपको खुद को कंट्रोल करना है, ईगो को बिल्कुल साइड में रख दें तो आपको इस प्रकार का कोई भी संताप नहीं होगा। अब बात करेंगे हम रेखा और पर्वतों की। शुरुआत करें गुरु पर्वत से। गुरु पर्वत अच्छी स्थिति में, हालांकि स्पेस थोड़ा सा कम जरूर मिला है लेकिन अच्छा उभार लिए हुए है। और यहाँ पर एक स्क्वायर का निर्माण
हल्का जरूर है, लेकिन होता हुआ क्लियर कट स्क्वायर का निर्माण दिखाई दे रहा है। आप वाक चातुर्य आपका अच्छा रहता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी ये अच्छी प्रगति करते हैं, यानी आपका एजुकेशन भी अच्छा रहता है। प्रॉपर्टीज़ भी आप अच्छी तरह से इजीली बना पाएंगे अपने जीवन में, और अपने कैरियर के लगभग 10 से 15 साल मैक्सिमम, इतने पीरियड में आप प्रॉपर्टी जरूर ले पाएंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक हल्का सा स्टार का निर्माण होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, हालांकि है बहुत हल्का। हो सकता है ये आगे चलकर यदि ये पूर्ण स्टार इस तरह से बनता है, मैं एक मिनट आपकी दूसरी इमेज में देख के और भी कंफर्म करूँगा। काफ़ी अच्छा प्रयास किया है आपने इमेजेस भेजने का। यहाँ पे ये मुझे पूरा स्टार होने का आभास हो रहा है, आप खुद कंफर्म कीजिएगा। यदि ये इस तरह से स्टार है तो आपके जो 8 प्रश्न थे, इसमें से सारे के उत्तर यस रहेंगे, कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। आपकी जितनी इच्छाएं हैं उन सभी के लिए आप जो भी प्रयास करेंगे, आपको सब में सफलता 100% मिलेगी। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, गुरु पर्व पर जब भी स्टार होता है थोड़ा सा डिलेड होता है, थोड़ा सा आपको 35 प्लस की एज के बाद में ये सारी सफलताएं डेफिनेटली मिलती है। शर्त यह है कि ये इस तरह से स्टार होना चाहिए। मुझे यहाँ पर 3 शाखाएं तो 5 साइन पूरे इस तरह से दिख रहा है। ये वाली रेखा भी पूरी कंप्लीट होती हुई नहीं दिख रही है, इन फ्यूचर कभी भी कंप्लीट होती है तो आपको ये सारे लाभ डेफिनेटली मिलेंगे। यहाँ पर ये 2 अच्छे साइन, एक स्क्वायर का होना और ये स्टार यदि है, तो ये दोनों लाभ आपको काफ़ी सारे जो आपके प्रश्न थे सभी प्रश्नों का उत्तर आपको यस में मिलता है, और काफ़ी समृद्ध और सफल जीवन आपका रहेगा। सफलता की ये दूसरी साइन है। जीवन रेखा से इस तरह से इतना लंबा ऑफशूट चल के जब गुरु पर्वत पर जाता है, व्यक्ति को निरंतर सफलताएं मिलती रहती है। थोड़े बहुत प्रॉब्लम सभी को अपने जीवन में आकर कब आएंगे वो मैं आपको जरूर बताने का प्रयास करूंगा। एक से अधिक इस तरह से गाड़ी रेखा व्यक्ति को मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की ओर इशारा करती है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का मतलब होता है आपके यदि एक से अधिक व्यवसाय है, या आप जॉब के साथ व्यवसाय के साथ जॉब कर रहे हैं, या तो आपकी वाइफ भी अर्निंग पर्सन है, इसमें से कोई भी लाभ आपको मिल सकता है। शनि पर्वत की बात करें, शनि पर्वत एक आपकी मेहनती प्रकृति होने का निर्देश करता है, और शनि रेखाएं शनि पर्वत तक पहुंचती है और मल्टीपल लाइन्स है, तो आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम अपने जीवन में मिलते रहेंगे। सूर्य पर्वत पर सन लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। बेसिक सफलताएं व्यक्ति को इजीली प्राप्त होती है, लेकिन ये एक्टिवेशन आपका लगभग 50 के बाद में, तो 50 के बाद में आपको एक अच्छी सफलता मिलेगी, प्लस ये फेट लाइन को भी सपोर्ट करती है इस एज के बाद में, और आपको इनकम के अच्छे सोर्सेज मिलते हैं, नेम एंड फेम भी मिलता है। यहाँ पर स्क्वायर का साइन होना 2 चीज़ों का निर्देश करता है। एक तो आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा होती है, दूसरी चीज़ व्यक्ति का कामकाज एक जगह पर बैठा है और वहाँ से अलग अलग दूर दूर की जगहों को या लोकेशंस को, ऑफिस को कंट्रोल कर रहा है। इस प्रकार का एक योग निकल कर सामने आ रहा है। यहाँ पर ये स्क्वायर का साइन बनना मल्टीपल प्रॉपर्टी की ओर इशारा करता है, तो प्रॉपर्टी के रिलेटेड आपके पाम में ये 2 साइन तो मैंने बता ही दिया, आपको इनके लाभ डेफिनेटली अपने जीवन में मिलेंगे। बुध पर्वत को भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिला हुआ है, और यहाँ पर इस तरह की रेखाएं होना अपने आप में आपको पैसे कमाने के काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जरूर प्राप्त होगी, और उसके रिलेटेड कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। बाहरी मंगल इतना उत्कृष्ट है, व्यक्ति को काफ़ी साहसिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, परेशानियों का आप अपने लेवल पर अच्छी तरह से सामना करने के लिए सक्षम रहते हैं। ये एक खड़ी रेखा 2-3 चीज़ें की ओर निर्देश करती है। प्रॉपर्टी के रिलेटेड कभी कभार कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकता है अपने रिश्तेदारों के द्वारा, या उनके द्वारा कोई ऐसी परेशानी आने का यहाँ पे निर्देश होता है। चंद्र पर्वत आपका काफ़ी अच्छी स्थिति में, और जीवन रेखा से जो ऑफशूट निकलकर चंद्र पर्वत पर जा रहे हैं, ये आपकी यात्राएं भी कराएंगे, प्लस आपको विदेश से धन प्राप्ति के यहाँ पे सोर्सेज का निर्माण भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी फेट लाइन भी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है। तो आपको ये चांसेस अपने जीवन में कोई भी इस तरह का मौका मिलता है तो उसको, उस अपॉर्चुनिटी को आपको तुरंत ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुध रेखा आपकी यहाँ पे थोड़ी सी हल्की है, लेकिन ये वाली बुध रेखा से एक ग्रेटर ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, जो कि आप एक अच्छी प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी अपने जीवन के अंत तक बना पाएंगे, इस चीज़ की ओर इशारा करता है। ये वाली बुध रेखा अभी हल्की है,
एज भी आपकी कम हो सकता है, जब यहाँ कंप्लीट हो जाती है तो आपको ये डबल बेनिफिट अपने जीवन में डेफिनेटली मिलेगा। शुक्र पर्वत पर इतनी अच्छी लग्जरी लाइन है, आपको अपने जीवन में काफ़ी जो भी अच्छे भौतिक सुख है उन सभी सुखों को आपको प्राप्त होंगे और उसे आप एंजॉय कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लाइंस काफ़ी सारी हैं जो आपको अपनी जॉब के रिलेटेड, सफलता के रिलेटेड समय समय पर अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त होती रहेगी। आपको उन्हें पहचानना है और ग्रैब करके आगे बढ़ना है। बारीक लाइनें थोड़ा सा चिंतित स्वभाव की ओर इशारा करती है, तो थोड़ा सा अपने आप स्वभाव को चिंता मुक्त करना जरूरी है। ये चिंता रेखाएं व्यक्ति को जो प्रॉब्लम है उसका 25% सोचते हैं और जो नहीं है उसका 100% सोच सोच के अपने दिमाग को खर्च करते हैं, मानसिक रूप से पीड़ित रहते हैं और इसके के कारण व्यक्ति का विकास चाहिए ऐसा नहीं हो पाता। तो इस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा इग्नोर करने की ज़रूरत है। उसके कई सारे तरीके आप खुद पढ़े लिखे हैं, आपको मुझे बताने की इतनी ज़रूरत मुझे यहाँ पर नहीं लग रही है। अंदरूनी मंगल बहुत अच्छी स्थिति में जो कि एक अच्छे स्वास्थ्य की ओर निर्देश करता है। जीवन पर्यंत आपको कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर भी स्क्वायर का निर्माण होना प्रॉपर्टी का अच्छा योग बताता है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी के रिलेटेड तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। फाइनेंस के रिलेटेड इस काम में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पर्वतों के बाद हम बात करेंगे रेखाओं की। हार्ट लाइन विष्णु सिंबल बनाते हुए गुरु पर्वत को टच कर रही है, जो कि उदार, परोपकारी और ट्रस्टवर्दी व्यक्तित्व होने की ओर इशारा करती है। हृदय रेखा काफ़ी साफ सुथरी, जीवन अच्छी तरह से आप एंजॉय कर पाएंगे। कोई यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम मैं नहीं देख पा रहा हूँ। माइंड लाइन भी इसी तरह से काफ़ी स्मूथ होके चंद्र क्षेत्र की ओर जा रही है, जो कि इमेजिनेशन पावर अच्छा देती है। आप किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से इमेजिन कर पाते हैं और भावनात्मक व्यक्तित्व रहता है। यहाँ पर एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है करीब एज 40 के आसपास, 40 से 42 के आसपास आप एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेंगे अपने प्रयासों के द्वारा। लाइफ लाइन इनकी 3 जगह पर लाइफ लाइन पर एक बड़े बड़े चेंजेस मैं देख पा रहा हूँ। शुरुआती जीवन में लगभग एज 30 के आसपास यहाँ से पूरी बाहर की ओर होके चल रही लाइफ लाइन। इस तरह से जब भी ट्रांसफॉर्म होती है, शिफ्ट होती है, व्यक्ति का पूरा जीवन किसी न किसी घटना के कारण, वो भी अच्छी घटना, कुछ ऐसा घटित होता है कि व्यक्ति का पूरा जीवन चेंज हो जाता है। तो एक यहाँ पर फॉर्मेशन इस प्रकार का है। दूसरा फॉर्मेशन लगभग एज 50 के आसपास आपको पूरा चेंज अपनी लाइफ में दिखेगा। पूरा का पूरी लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। फाइनेंशियल रूप से, परिस्थितियों के हिसाब से पूरा आपको चेंज मिलता है। ये चेंज 2 प्रकार से हो सकता है, आपके जॉब में या बिजनेस में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होना, पोर्टफोलियो चेंज हो जाना, या तो आप किसी अन्य शहर में या देश में शिफ्ट हो जाना। इसमें से ये कोई भी प्रकार का चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको 2-3 जगह पर संघर्ष रेखा आपको परेशान कर सकती है, वो एड्रेस आपको निकाल के बताना चाहूँगा। एक करीब 29 के आसपास, यानी आपकी ये जब भी 28 है, अगले साल यानी 29 के आसपास, प्लस और माइनस 1 ईयर इसमें थोड़ा सा समय रहता है। पामिस्ट्री में इतना परफेक्शन नहीं मिल पाता। तो 29 के आसपास एक छोटी मोटी प्रॉब्लम 2-4 महीने की आ सकती है। उसके बाद है 35, 40, 44 और 45। इनमें से 35, 40 और 45 वाली रेखाएं थोड़ी सी डार्क हैं। ये आपको थोड़ा सा पीड़ित कर सकती है। पूरा व्यक्ति नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। जीवन में मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा क्या होगा, इस प्रकार से बहुत सारे नेगेटिव विचार आते हैं। लेकिन आपको उसे नज़रअंदाज करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि इसके बाद की लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी और स्मूथ मुझे दिखाई दे रही है। तो आपको इस चीज़ को भी नज़रअंदाज करना चाहिए। अब बात करें सफलताओं की, तो जो मेजर ऑफशूट्स हैं वो एक शुरुआती जीवन में लगभग 20 के आसपास आपको कोई ना कोई सफलता मिली होगी। उसके बाद 2 बड़े ऑफशूट आपका जीवन पूरा चेंज करने के लिए सक्षम है। एक है करीब 50 के आसपास, दूसरा है 54 के आसपास। उसके पहले जैसा कि मैंने बताया, ये ट्रांसफॉर्मेशन ये आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देगा। आपकी
जीवन शैली में टोटली चेंज आने की यहाँ पर पूरी संभावना मुझे दिखाई दे रही है। अब बात करें भाग्य रेखा की, अदरवाइज फेट लाइन लाइफ लाइन पर कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चंद्र क्षेत्र की ओर जा रही है जो कि विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा कर रही है। यहाँ पर केतु पर्वत से ऊपर उठती हुई रेखा थोड़ा सा आपको पेट से रिलेटेड यानी गले से नीचे और कमर से ऊपर इस भाग से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है, चाहे वो लीवर हो, स्टमक है, किडनीज है, तो आपको थोड़ा सा अपना हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। फेट लाइन की हम बात कर रहे थे। फेट लाइन पे, फेट लाइन जब भी राहु क्षेत्र से स्टार्ट होती है अचानक फॉर्च्यून राइज होता है। अचानक इन द सेंस 30 से 35 के बीच में व्यक्ति को इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है जो कि उसका पूरा का पूरा जीवन 3-4 साल में या मैक्सिमम 5 साल में, आप इस चीज़ को जब कंपेयर करेंगे अपनी लाइफ को तो पूरी चेंज हो चुकी होगी। जॉब में हो या बिजनेस में हो, किसी भी फील्ड में हो, व्यक्ति को एक अच्छा चेंज मिलता है। फेट लाइन पर 30 और 32 के आसपास आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है। 38 के आसपास एक कट है, उसके बाद लगभग 42 के आसपास एक हल्का सा कट है। इन एजिस में जो मैंने बताई 1, 2, 3, 4, इन 4 एजिस में आपको थोड़ा सा कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड कदम उठा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सोच विचार के आगे बढ़ना चाहिए। फिर यहाँ से ये फेट लाइन सूर्य पर्वत की ओर देख रही है जो कि विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा कर रही है, और यहाँ पर एक से अधिक फेट लाइन होना यानी व्यक्ति को मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की ओर भी इशारा करती है और उसके चांसेस मिलते हैं। यहाँ पर एक हल्का सा स्क्वायर का निर्माण हो रहा है शनि पर्वत पर, जो कि आपको अपने पिता की तरफ से या पैतृक संपत्ति का लाभ किसी न किसी रूप में अवश्य ही मिलता है। मनी ट्रायंगल का मैं शुरुआत में ही बता चुका हूँ, तो होपफुली सारे प्रश्न आपके कवर हो गए। इस पाम को यदि मैं कंक्लूड करूँ तो गुरु पर्वत अच्छी स्थिति में, गुरु पर्वत पर साइन अच्छे हैं, प्रॉपर्टी के रिलेटेड 2-3 जगह पर अच्छे साइन है, तो उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंस रिलेटेड भी आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। आपको मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो मिलेगा वो मैंने जो एजिस बताई है लाइफ लाइन पर, उन एजिस में एक अच्छी सफलताएं आपको मिलने के अच्छे चांसेस हैं। मंगल पर इस तरह की रेखा आपको कभी ना कभी किसी अपने रिश्तेदार के द्वारा प्रॉब्लम ला सकती है, तो हो सके तो उससे दूर रहें या बचें। अदरवाइज पाम काफ़ी अच्छा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। होपफुली आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। कहीं पे कोई चीज़ रह गई है तो आप मैसेंजर में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।